ना पानी ना गैस ना लाइट। रोटी 20 रुपये नाम 30 रुपये। वो ताड़ा दौर कितने गया 14 रुपये रोटी। 10-10 हजार दिया था इसने, डबल वसूल कर रही है। जब ये 2 घंटे रह जाते काम का इधर से लेट बंद कर देता है। टैक्स हम इनको पूरे दे रहे हैं, उधार पकड़ के अपना घर चला लो। लोग साइको बन गए हैं। 10-10 हजार तो बिल आ रहा है। माँ बनी हुई है सबकी, तो माँ बन के दिखाएं फिर। हुकूमत वक्त की जानिब से ये ऐलान और फैसला हो गया है कि शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और पानी की लोड शेडिंग की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, क्या करें। सुबह 8 बजे गैस चली जाती है, दोपहर के टाइम गैस चली जाती है, रात के खाने में गैस चली जाती है। सिलेंडर की शॉप्स बंद है, 8 बजे के बाद वहाँ पे सिलेंडर नहीं भर सकते। अब हर बंदा अब क्या करे, किस तरह मैनेज करे। मैंने कहा है ना 40-45 हजार रुपया वर्कर्स को दे, ये कोई नहीं देते। इनकी 35 हजार रुपया 30 हजार तनख्वाह है, उनमें वो लोग क्या करें। यकीन मानने में सुकून बर्बाद हुआ है ना बच्चों पर। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल बंद हुआ, मुल्क चल रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तालीम बंद कर दी है। बच्चों की फीसें हम भर रहे हैं, बच्चे अनपढ़ के अनपढ़ जा रहे हैं। पूरा महीना बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो वहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल? 1-1 घंटे बाद जा रही है। गैस का वहाँ पे नामो निशान नहीं है और बिल आ रहा है, बिल बराबर आ रहा है। बिजली रात सारी सोना हराम है। इस चक्की में सब फिस रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े लोगों को रिलीफ भी दे रही है, कहीं ना कहीं पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं। भाई वो पैकेज देती है ना। 30 रुपए का पैकेज टिकट का छड़ रही है, तो 500 रुपए की गैस है। 30 और 500 ना मुकाबला है। 30 ऑरेंज ट्रेन फ्री की, मेट्रो फ्री की, लोड शेडिंग बढ़ा दी है। हमें तो रिलीफ नहीं ना मिला ना। रिलीफ तो वो 10-10 हजार पिछले साल दिया था इसने, अब वो 10-10 हजार रुपया डबल करके हम लोगों से वसूल कर रही है। हांडी रोटी कैसे होती है? हांडी रोटी इसी तरह ये, सुबह उठो खपो, बाजार से रोटी लेके आओ, नहीं बन रही। रात को सिलेंडर में रिसेंटली गैस बनवाने की पीरा फोर्स वो जो हायर की हुई है, उन्होंने शॉपों का ताला लगवा दिया। 25-30 साल से ना ये सारा देखते आ रहे हैं। बिजली के ऊपर इन्होंने काबू नहीं पाया। ये मियाँ साहब की भी तकरीरें सुनी, हमने लोड शेडिंग पर काबू पा लिया। जिसको भी मनसब मिला ना उसने यही आवाज लगाई है। लेकिन जब मामला हम देखते हैं तो सिर्फ बातों की हद तक है, होता कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क का सरबरा खलीफातुल वक़्त है उसकी क्या जिम्मेदारी है? अवाम को सहूलत देना। अवाम के पैसे है ना, ये घरों से तो नहीं लेकर आते। अब जब इनको पैसों की जरूरत होती है ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते। जंग का तो मामला भी शुरू है। जंग की वजह से काफी ममालिक भी तो मुतासर हुए हैं। असर हुए हैं। उससे पहले क्या था? लोड शेडिंग जारी है। जब गर्मी आती है ना ये लोड शेडिंग जो है ना बढ़ जाती है। क्या गैस की लोड शेडिंग भी आपके इलाके में की जा रही है? क्या गैस आती नहीं है, साल हो गए। आती है थोड़ी देर के लिए, फिर कहती है मैं जा रही हूँ, सलाम अलैकुम। हांडी भी आधी पकी हुई है। पानी को तो छोड़ दें, बिल भेज रहे हैं। LDA वाले जो हैं ये बिल भेज रहे हैं, वापडा वाले हैं लोड शेडिंग जा रही है, बिल माशाल्लाह जिस तरह भेजते हैं आपको भी पता है। सुई गैस वाले गैस नहीं आ रही वो भी बिल दे रहे हैं। लोग बिल जमा करा रहे हैं, सिलेंडर पर आ रहे हैं। कारोबार भी काफी मुतासर हुआ है बिजली गैस पानी की वजह हर से। चीज़ ठप है। अब रात को गाहक निकलता था, इन्होंने 8 बजे दुकानें जो है ना ख़त्म करवा दी। दुकानदार का किसी ने देना है, किसी दूध वाले का देना है, किसी सब्जी वाले का देना है। रोज़ाना ये टॉपिक चल रहा है। 30 हजार क्या तनख्वाह है? मैं कहता हूँ 60 हजार भी हो कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल और पानी का बिल ये देते रहो और उधार पकड़ के अपना घर चला लो। मेरे तो खुद ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और 20 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। लेकिन ये हुकूमत करे बिल्कुल ज़्यादती करे और ये ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि रात का काम का टाइम होता है उस वक्त बिजली बंद होता है। अभी भी मार्केट का देखो लेट बंद हो गया, तो ये काम ठीक नहीं है इनका। कारोबार कितना मुतासर हुआ है लोड शेडिंग की वजह से? कारोबार तो एक ये मुतासर हो गया कि टाइम 10 बजे का था उसने 8 बजे का कर दिया। दूसरा जब ये 2 घंटे रह जाते काम का इधर से लेट बंद कर देता है, तो इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो दिन ब दिन आगे जाने की बजाय पीछे आता है। तकरीबन 60 से 70% लोगों ने सोलर पे अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में ना पानी ना गैस ना लाइट, किसी चीज़ का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है। जितने भी बड़े हैं, कोई सरकारी महकमे में है, कोई किसी भी पोस्ट पे, उनके लिए सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ का बर्डन आम आवाम पर पड़ता है। एक आम जो बंदा है जिसने 1000-2000 रुपये कमाना है, वो अगर 500-1000 रुपये का LPG अपने घर पे डलवाता है और उसी से इस्तेमाल करता है, तो आप खुद समझदार हैं कि उसको क्या बचता होगा और उसकी आम जिंदगी पे क्या असर पड़ता होगा। नीचे वाली सतह से छोड़कर ऊपर वाली सतह से अच्छे काम करने शुरू करें, ताकि ऊपर से देखकर नीचे वाली आवाम खुद ब खुद उन चीज़ों को फॉलो करे और अच्छा हमारा माशरा बने। हर बंदा परेशान और कारोबारी तबका तो खास तौर पर परेशान है। रात का टाइम बिजनेस का होता है, उसी का लाइट चली जाती है और हर आधे घंटे बाद जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है।
बिजली के बिल उसी तरह ही आ रहे हैं, उसमें कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को पीसी जा रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत वक्त की जानिब से जो फैसला किया गया था लोड शेडिंग का, वो शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया गया था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2.25 घंटे लाइट जा रही है? 2.25 घंटे से ज़्यादा जा रही है, आती है फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। कारोबार इतने मुतासिर हैं, अब हमें कारोबार के जाना होता है तो नाश्ते के लिए बैठे थे, बाज़ार से करें नाश्ता, इधर दुकान खोलते हैं तब बिजली नहीं होती है। अब देखें अभी बिजली नहीं है। हमारा कारोबार ही रात को शुरू होता है तो उसके बाद लोड शेडिंग शुरू होती है। बताओ हम किधर जाएं? और टैक्स हम इनको पूरे दे रहे हैं, फिर ना हमारे पास बिजली है ना गैस है। ईरान में जंग लगी, उनके पास हर चीज़ है, बिजली भी है, गैस भी है, वो कारोबार भी है। जंग उधर लगी हुई है, रेट इन्होंने बढ़ा दिया, कारोबार हमारा मुतासिर, लोड शेडिंग इन्होंने कर दिया। ये सिर्फ अपनी मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। सासर बना हुआ है पाकिस्तान, वहाँ जहाँ जंग हो रही है वहाँ की आवाम को वो सहूलत दे रहे हैं, इधर गला घोट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी तरह मर जाए आवाम। किसी भी जगह पर उन्होंने हमें सहूलत दी है, वो उस सहूलत का डबल फ़ायदा उठा रहे हैं। कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? हमारे साथ बीत रही है, इनको क्या पता? ये तो एसी में बैठे हैं, बड़े बड़े महल में बैठे हैं, इनको क्या पता? कारोबार होगा, जेब में पैसा होगा तो इंसान कोई आगे चीज़ खरीदेगा। किनको चीज़ें देते हैं, सहूलतें देते हैं? सिर्फ अपने करीबी लोगों को देते हैं, जो हकदार हैं उनको नहीं मिलता, सफ़ेद आदमी को। मैं अभी सियालकोट से आया हूँ और वहाँ पे तो इस टाइम जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है स्पोर्ट्स की, वो मुतासिर हो चुकी है। और लाहौर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी लोग मुतासिर हैं, यहाँ पे भी लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। 8 बजे आप दुकानें बंद कर देते हैं। आवाम को वो सहूलियत दें, कम से कम ये लोग कमाएं, उससे टैक्स दें, हमारे मुल्क के कर्जे भी उतरे। हकीकत ये है कि लोग साइको बन गए हैं कि 5 घंटे अगर लाइट जाती है तो कारखाने भी बंद रहते हैं, दुकानदार भी टेंशन में रहता है। इनको रिलीफ देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लाइट बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। पॉलिसी मेकरों का काम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात कितने मुतासर हुए हैं लोड शेडिंग की वजह से? काफ़ी हुए हैं। लोग जो है ना टेंशन में इस वक्त, वो माशी हालात भी बड़े टेंशन में हैं। इस वक्त जो दुकानें 8 बजे बंद होती हैं, परचून की और ये होटलें वगैरह, उनको जो तकलीफ़ें होती हैं उनको पता है। इनके लिए इनको 10 बजे का टाइम देना चाहिए, लोगों को कारोबार करना देना चाहिए ताकि अब मैशत हमारी चलती रहे। लोड शेडिंग का ये बुरा हाल है कि 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं और लोग किधर जाएं? किराने की दुकान बंद, खाने पीने की शॉप बंद, हर चीज़ बंद। लोग इतने परेशान हैं, हर किस्म के परेशान हैं। और ऊपर से 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग आ रही है, बिजली बंद हो रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन हुकूमत वक्त ने तो शाम 5 से रात 1 बजे तक 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया है। लेकिन उस पर पाबंदी कोई नहीं, उस पर कोई अमल दरामद कोई नहीं हो रहा है। 1 घंटे बिजली आ रही है, 1 घंटे जा रही है। लोगों के घर में पानी नहीं है, बिजली ना पानी ना गैस, लोड शेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? परेशानी है हमें। वो जो अगर बाज़ार से ख़रीदेंगे तो वो महंगी पड़ेगी, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर पंखे वगैरह सीएन में भी सोएंगे तो मच्छर काट जाएंगे, डेंगू का भी कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इस लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार तो बस समझ लें कि आधो आध का फ़र्क पड़ गया है। गैस अब 500 रुपये किलो है, उसका भी कोई रोकथाम नहीं है। कोई हमें मुनासिब रेट पर मिले, चलो बंदा वो चला लेता है। 300 रुपये किलो से एकदम 500 नहीं अफोर्ड हो पा रही। कस्टमर ही नहीं है। जब लोगों को पैसे नहीं होंगे वो कैसे करेंगे कारोबार? हमारे पास कैसे आएंगे? अब तो हर बंदा हैंड टू माउथ हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आप जो मर्जी लें, 10-10 हज़ार तो बिल आ रहा है। और जो 600 रुपये ने टैक्स कर दिया मीटर रीडिंग का, ये यार ज़्यादती है। कभी गैस का रेट बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल 12 रुपये सस्ता किया है यार, और 140 बढ़ाया, ये नाइंसाफ़ी है यार। कुछ ख्याल करें। ना गैस ना पानी ना बत्ती तो महंगाइयां नहीं, गरीब बंदा उनकी सोच तो मर जाएगा। किराए ते जेड़े रहंदे ने की करना? गैस कितनी आती है? गैस आंदी नहीं जी। और लाइट झमके मार ते 5-5 मिनट लगी आंदी आंदी। ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पिछले टाइम गाह निकलता है, उस टाइम बंद करिए अफड़ा दबड़ी। अभी 6:45 7:30 की दुकान बंद करनी शुरू कर दी है, जाके 8 बजे बंद हो जाती। ना करिए तो पुलिस वाले आ जाते, मीरा वाले आ जाते। एक घर चलिए तो मच्छर बड़ा है, किधर जाए इंसान तो परेशान हो रहा है। बत्ती के बिल दईए, गैस का बिल दईए, कितों दईए? कोई नरमी करो साडे लिए, यह मुश्किल ना पैदा करो। गैस तो आंदी कोई नहीं पई,
ਔਰ ਗੈਸ 550 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਪਈ, ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਾਨ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 14 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਬੋ। ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? लोड शेडिंग भी, फिर दूसरा ये गैस वगैरह, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। गैस नहीं आती तो किस तरह से घर का निज़ाम चलाते? 500 का सिलेंडर कर दिया, 500 का ये पेट्रोल कर दिया, क्या करना है हमने? गरीबों को तो मार दिया है। वैसे मरियम नवाज को यही कहना चाहते हैं कि मेहरबानी तुम्हारी, गरीबों का ख्याल रखें। माँ बनी हुई है सबकी, तो माँ बन के दिखाएं। फिर सारा दिन लाइट जाती है, पर रात को भी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आपको पता है हर चीज़ महंगाई होती जा रही है। और कारोबार 8 बजे उन्होंने ना लॉकडाउन लगा दिया है, गैस भी नहीं आ रही, खाए कहाँ से हम? देखिए ये मुश्किल हुई हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रूटीन में कोई चेंजिंग आई है कि भाई गैस आके जल्दी से उठ जाओ, सारे काम छोड़ दो, पहले हांडी रोटी? 2-3 घंटे गैस आती है, वो भी स्लो आती है। कभी खाना पकाते पकाते भी ना गैस चली जाती है।